टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं शेफ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप शेफ नौरीन? और आप बिल्कुल, आप ऐसा लग रहा है कि ऑफिस जाके अभी 2-4 लोगों को फायर करने वाली हैं आप। आ रही हूँ। हाँ, 15-20 मिनट का काम था, थोड़ी एक सिग्नेचर करना था। आपको पता है मेरे बगैर काम नहीं चलता। हाँ, ये बात तो है। कहाँ सिग्नेचर, ये सिग्नेचर कहाँ कर रही हैं ये भी तो बताएं। वो बाद में बताऊंगा। देखिए कहीं आपको कोई बेवकूफ बना के कहीं आपकी जायदाद ना हड़प ले। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ? जहाँ उनकी सोच खत्म होती है वहाँ मेरी शुरू होती है। ओह, ये तो कहते हैं अक्लमंद को इशारा काफी होता है। तो बस ये चीज मैंने पकड़ ली आज से। आज मैं शेफ नौरीन आपकी और ख़वातीन और हज़रात आपकी मुलाकात एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट से कराने वाला हूँ। रीचिंग हैंड्स की फाउंडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इवेंट एंड सेमिनार ऑर्गेनाइजर हैं, वॉलंटरी वर्क एट दारुल सुकून इन्फ्लुएंसर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। बस शेफ शायद नहीं है। हमारे साथ है सकीना जफर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं असफर आप? बिल्कुल ठीक, आप यू लुक गुड माशाल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा सकीना, आप इतने सारे माशाल्लाह काम करती हैं, आपको अपने लिए वक्त मिल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैरिड भी हूँ और 2 बच्चे भी हैं मेरे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम कैसे कर लेती हैं? बस टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, बिल्कुल टाइम मैनेज करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, कॉल करके यहाँ वहाँ बातें ना करें आप, इसके अलावा आप सारे काम करें तो उसमें टाइम आपका काफ़ी सेफ हो जाता है। टाइम अपना खानदानी सियासत में ना पड़े आप। टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं सकीना, आपका ये जो पूरा सफ़र है ये शुरू कैसे हुआ? शुरू मैं इसका सारा क्रेडिट जो है अपने फादर को देती हूँ हमेशा से, क्योंकि वो जनरली बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि उनका दिल जो था वो गरीबों के लिए और बहुत ज़्यादा वो था, तो हेल्पिंग नेचर था उनका। हमें भी यही जिन्स में आया, इनहेरिटेड है ये सारा। तो इसको लेके मैं चली और मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी काम किया, डिफरेंटली एबल बच्चों पे काफ़ी काम किया और दाल सुकून में काम कर रही हूँ वॉलंटरी। तो इससे ये होता है कि आपका दिल कभी भी सख्त नहीं होता। मेरा मानना ऐसा है कि आप ऐसी चीज़ें देखते, अपने से कम नीचे लोगों को देखते, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, पाकिस्तानी औरत को आपने किस तरह से खुद मुख्तार किया? देखिए, पहले हम कहते थे कि अमेरिका में यहाँ वहाँ ख़वातीन जो है ये कि अपना कमा रही हैं, अपना खा रही हैं, बच्चे अपना कमा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन जिस हिसाब से पाकिस्तान में चल रही है, एज़ यू नो, पेट्रोल रिसेंटली, तो इसके बहुत पहले मेरे ख्याल से ये 1-2 साल में जो ये चेंजेस आए हैं इतनी जल्दी उसमें ये जो है वो पहले से मेरा मानना था कि आप औरतों की अपनी शनाख्त होनी चाहिए। तो इसमें अब तो ज़रूरत हो गई है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, अपनी शनाख्त खुद बनाएं। ठीक है, मेरा मानना ये कि भाई हस्बैंड जो है वो कमा के लाए, इट्स नॉट इनफ। तो आप अपने खर्चे, यार किसी पे आप क्यों आप इतना वो हो रहे हैं कि वो आपके खर्चे, आपकी ब्रांड्स और ये वो कर रहे हैं। तो आप हेल्पिंग नेचर हो, आप घर में भी करें। क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो घर में भी हेल्प कराते हैं और कमा के भी लाते हैं, तो मैं भी घर में हेल्प करूँगी और मैं भी कमा के लाऊंगी, क्योंकि ये ईजी नहीं है। बच्चों की तालीम है, सब कुछ है। तो मेरा ये मानना है और मैं औरतों को भी ये कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मीडिया पे आएँ, आप बाहर जाके जॉब करें। हमें जो है कोविड ने काफ़ी ज़्यादा सीख दी हुई है कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उभर के सामने आएँ। तो उससे ये होता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ हैं और मैं हेल्प भी करती हूँ ख़वातीन की, जो आके इनबॉक्स पे मुझसे पूछती हैं कि मैं क्या करूँ। तो मैं उनको काफ़ी आइडियाज़ देती हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा कोई काम नहीं है ख़वातीन जो नहीं कर सकती हैं। और आपने जो शेफ़ की बात की ना, मैं केटरिंग का काम भी कर चुकी हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। मुझे शक हो रहा था, मुझे थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि बैठी हुई ये देख रही थी किचन में क्या क्या चीज़ें होती है। मैं केटरिंग का काम भी कर चुकी हूँ। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी ख़वातीन जो है वो मल्टीटास्किंग बहुत ही बखूबी निभा सकती हैं। ख़वातीन और रात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। सकीना हमारे साथ हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हम हमेशा आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन शानदार खवातीन से कराते हैं जो कि सोसाइटी में किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रही हैं और लोगों के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रही हैं। सकीना आज हमारे साथ हैं। सकीना से अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात कर रहे थे। सकीना, एक शरह सामने आई है कि तकरीबन 70% पाकिस्तानी खवातीन सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी करती हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए सख्त मुज़र है और ये अभी सर्कुलेट न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। आपको क्या लगता है, डू यू थिंक इट्स ऑल राइट, जब मर्द हजरात बगैर सोचे समझे, जो कि उनकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा गलत है, वो जब करते हैं, तो खवातीन अगर सिगरेट पीती हैं तो उनको इतना क्यों जज किया जाता है? नहीं, इसको पॉजिटिव उसमें बोलना है। नहीं, वो तो मैं तो आपका व्यू जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए मेरे व्यू तो ये है कि सिगरेट नोशी इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती ना कि ये चीज़ तो चाहे आदमी करे चाहे औरत करे, नहीं। अच्छा, सेकेंडली मैं इस पर ये बात करना चाहूँगी, आजकल जो कैफ़ेज़ हो गए, मैंने काफ़ी सारे कैफ़े देखे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पे बहुत खुलेआम लाइक लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, वो शीशा जो आता है वो भी चल रहा है। कराची में तो बैन है सर, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा। बहुत हाँ, और दूसरा ये कि वहाँ पे स्पेशली लेडीज़ इतना जो खुलेआम जो है वो सब कुछ, और आपको आप रेयरली नज़र आता था कि ख़वातीन वो जो गांव साइड की थी वो हुक्का लेके पी रही होती थी, वो अलग है, वो जो सिगरेट भी पीती थी। मगर मैंने कराची की स्ट्रीट पे देखा है इतना खुलेआम लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, भाई वो अपने आप को कूल बनाने की कोशिश कर रही हैं, और वो यंग लड़कियाँ हैं, आगे चल के उनको माँ बनना है। लेकिन मुझे एक बात बताएं सकीना, अगर ख़वातीन आपके नज़रिए में सिगरेट पी के अपने आप को कूल जाहिर करना चाहती हैं, तो मर्द अपने आप को सिगरेट क्यों पीते हैं? Exactly, देखिए क्या कूल बनने की देखिए शुरुआत कैसे होती है, सिगरेट नोशी की शुरुआत कैसे होती है। एक बंदा पी रहा है सिगरेट, ठीक है, अब वो जो यंग जनरेशन है उसको देख रही, यूथ देख रही है, तो कह रही है ये कितना कूल लग रहा है, अपने फादर से इंस्पायर होते हैं। हमारे अगर फादर पी रहे हैं तो हमें ऐसा होता है कि यार हम चेक करें कि क्या है, कूल है, स्टाइल है, हम यूँ हाथ रखें, इस तरह पिए। तो ये स्टार्ट इसी तरह होती है। अब इसकी एक फॉर्म और है, वेप आ गया, वेपिंग सिस्टम कितना आम हो गया है, तो वेपन जी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हम इसको एडवांस उसमें लेके आएंगे तो हर चीज़ में हम कूल लग रहे हैं। वेप, अब सिगरेट कोई नहीं पीता, वेप पी रहा है, तो ये हर फॉर्म में है। सिगार्स होते हैं, उसमें एटीट्यूड आता है, तो सिगार्स में मतलब ये सब एटीट्यूड में वाली चीजें, हालांकि नुकसान अंदर से आप खुद यू आर किलिंग योरसेल्फ इनसाइड, लेकिन ये सिगार्स एटीट्यूड में आ जाता है। मगर स्टिल यही है ना कि एंड प्लस ब्रांड्स कौन से पी रहे हैं, ब्रांड्स, सिगार के ब्रांड, सिगरेट के ब्रांड्स, वेप कितना है, वेप बिल्कुल, वेप तो जगह एग्जैक्टली ओपन हो गया। लेकिन ये तो मुझे हैरत है क्योंकि कराची के अंदर तो अभी मुझे जहाँ तक मेरा इल्म है, शीशे पे एक गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी आए थे जो कि नहीं अलाउड कैफेज में। सर जो पाबंदी लगा रहे हैं वही कर रहे हैं। अच्छा, वही कर रहे हैं। सर मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन सकीना मुझे बताएं, आप इवेंट ऑर्गेनाइज भी कर रही होती हैं और कभी कभी इस तरह के भी इवेंट्स होते हैं जिनसे आप ज़ाती तौर पे अग्री ना करती हूँ, वो भी आप ऑर्गेनाइज कर लेती हैं? नहीं, देखिए ज़ाती तौर पे इस तरह नहीं होता। कोई पॉलिटिकल इवेंट है, उस पार्टी से आप हाँ, मैं जो ये सारी आपने बताया ना, उसमें पॉलिटिकल उसमें नहीं हूँ मैं, बाकी सब में हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं दूर रहती हूँ, मेरे घर के वालों की तरफ से। बट सकीना, आप एक इतनी बेहतरीन खातून हैं, आप इतने लोगों, आप इतना काम कर रही हैं, लोगों को यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड लुक अप टू यू कि आप इतनी बेहतरीन है। आपको तो, आप जैसी खवातीन को तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि ये राह हमवार करे और बच्चियों की, जो कि आपको एक रोल मॉडल समझते हैं। सर देखिए, पॉलिटिक्स में बिल्कुल आना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग आएँ जो कुछ अपना दे सकते हैं 100%, वो ज़रूर आएँ। मगर मैं अपना 100% पॉलिटिकल, मुझे पता है मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत नहीं है सर। हम जो कुछ करना चाहें ना, जैसे अब मुझे पता है ये इवेंट में, सेमिनार में मुझे ये चीज़ बच्चों को फीड करनी है, तो वो मैं कर दूँगी क्योंकि मेरे हाथ में। अब पॉलिटिकल उसमें मुझे पता है मैं चुप करना भी चाहूँ मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत सारी कुव्वतें वो नहीं करने देंगी। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं जो करना चाहूँ ना कर सकूँ, फिर मैं अपना दिल मार के बैठ जाऊँ, डिप्रेशन हो जाए, तो ये मैं नहीं चाहती, इसलिए अच्छा, अब सकीना, चूँकि आप खवातीन के फलाह के लिए बहुत काम करती हैं, उनकी प्रोग्रेस के लिए, अभी इसी साल ये देखा गया कि तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी जनवरी से लेके अभी अगस्त तक पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। और जिस रफ्तार से पासपोर्ट ऑफिसेज में रश लगा हुआ है, लोग इतने ज़्यादा पासपोर्ट ऑफिसेज के जो सिस्टम्स हैं वो हैंग होना शुरू हो गए कि इतना रश रोज़ाना बढ़ चुका है पूरे ऑल ओवर द कंट्री। आप मुझे एक बात बताएं, आप इस के बारे में क्या कहेंगी? कहा ही जाता है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जितने भी पढ़े लिखे
पाकिस्तानी लड़के लड़कियां नौजवान जो हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बाहर एक बेहतर प्रोस्पेक्ट के लिए। देखिए असफर, हमारी जो जनरेशन है ना वो सिक्योर फील नहीं कर रही है यहाँ पे। चाहे भी स्नैचिंग ले लें, जॉब्स के मौके फराम नहीं होते, हम लोगों को मेरिट पे कुछ नहीं मिलता, बहुत डेस्परेट हो गई है यंग जनरेशन हमारी वैसे भी बात होती है सेमिनार्स पे उस पर, तो वो कहते बस सकीना आप कुछ ऐसा बताएं तो हम भाग जाएं यहाँ से। मैंने कहा ना करो ऐसे, देखो सब छोड़ के चले जाएंगे ना फिर आपको मिल जाएगी जगह वो, फिर आप क्या करेंगे, आप अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हो, वहाँ पे आप मैं नाम नहीं लूँगी क्या क्या करते हो आप, छोटे से छोटा काम कर दो, यहाँ से स्टार्ट करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सकीना, अगर मैं ज़ाती तौर पे शेफ़ नौरीन आप अग्री करेंगी आप भी इस बात से, मुझे ऐसा लगता है सकीना कि जब लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे होते हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज़्यादातर नहीं जाते, उनको एक सोसाइटी के प्रेशर से भी आज़ादी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कोई शख्स जॉब उसको मिलती नहीं, उसके पीछे पड़ जाता है कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, शादी हुई है अभी और खुशखबरी का इंतजार करना शुरू होता है। अब एक हो गया तो दूसरे का कि भाई दूसरा क्यों नहीं हो रहा है, इलाज करवा लो, तो भाई के तो 4 हैं, आप समझ रही। और उसके बाद क्या होता है फिर एकदम से अगर कोई शख्स है उसको किसी और एथनिसिटी की किसी और ज़बान की खातून पसंद है तो फैमिली वालों का एक मसला हो जाता है कि तुम तो ये स्पीकिंग हो, तुम उस स्पीकिंग वाली से क्यों कर। आप समझ रही, मुझे लगता है कि ये सोसाइटी का भी इतना प्रेशर है जिससे लोग थोड़ा चिढ़ जाते हैं, वो चाहते हैं कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारें जहाँ ये सारी बातें ही ना हो। हाँ नहीं असफर, वैसे ये मैं बताऊँ आपको कि किस फैमिली में करना है, किस रिलीजन में करना है, ये भी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि मैंने इर्द गिर्द कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। इसमें कोई इतना इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा कि भाई शादी कर लो और औरत और मर्द की शादी हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है अभी। तो क्योंकि पेरेंट्स भी डरे हुए, जो माहौल चल रहा है जिस हिसाब से, और आपको पता है जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, जो हमारे माशरे में बिल्कुल चेंज आ रहा है, तो कह रहे हैं आदमी औरत की शादी हो जाए, जैसे भी हो जाए बस, वो इस तरह। और जहाँ तक आप यंग जनरेशन, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, कोई बाहर के जो लोग हैं उनको आपकी शादी में क्या इंटरेस्ट है? भाई आपकी अपनी शादी हो गई बस, सही है। हमारे दूसरा इंसान अगर कोई अपना करियर बनाना चाह रहा है, कोई शख्स है उसके घर में बूढ़े वालिदैन हैं, जवान बहनें हैं और छोटा भाई है, और एक आदमी है जो कफील है जिसको सबको करना है, अब आप उसकी शादी करके आप उसको और एक उसमें नहीं फंसा देंगे? यही तो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आप शादी कर लें, चाहे वो बिल्कुल ही नाकाम आदमी हो, वो कहते हैं कुछ करना भी ना चाह रहा हो, नाकाम वैसे नसीब से होते नहीं, आप शादी कर ले आपका नसीब खुल जाएगा। आप वैसे एग्री करती हैं? टोटली डिसएग्री करती हूँ मैं इस पे, क्योंकि ये देखें मिथ है ये सारी बातें। बात ये होनी चाहिए कि देखें हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं अपना फ्यूचर बनाओ, आने वाली, मैं अपने बेटे को खुद बताती हूँ कि भाई देखिए आप पूरे सेटल हो जाएं लाइफ में, शादी का नाम नहीं लेना आपने, आप सेटल हो जाए, आने वाली जो लड़की है उसको आप फैसिलिटेट कर सकें, क्योंकि देखिए ख्वाहिशात होती हैं, ये नहीं कह रहे कि भाई आप अपने जो बच्चों को है वो खुद तरबियत दें कि आपको आने वाली का ख्याल रखना है, उसको हर तरीके मेंटली आप बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि आप गुस्सा कर रहे हैं, बात बात पे बहुत सारे मर्द हजरात जो है वो शक भी करते हैं ख़वातीन पे, पूरे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लें, देन आप चाहें। आपको पता है कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो कि डॉक्टर बनती हैं और फिर इवेंचुअली उनको एक हाउसवाइफ बनना पड़ता है, जो कि आपको सोचें मुल्क को डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन एक आई थिंक ईच टू देयर ओन, जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि हमें किसी ना किसी तरह अपने मुल्क की और अपनी जो कौम है उसकी खिदमत करनी चाहिए। सकीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, लवली हैविंग यू ऑन द शो एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आपको फिट रहने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा इरफान और देखिए मैं अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ ताकि आप मेरी तरह हेल्दी और खुश रहें और हेल्दी रहें और आपकी एनर्जी ज़्यादा जो है बूस्ट हो। उसके लिए क्या है, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, अपने खाने का ख्याल रखती हूँ और भूख को रख के और पोर्शंस में खाना खाती हूँ। पोर्शंस मीन कि अगर 3 टाइम दिन में खाना खाते हैं पेट भर भर के यहाँ तक, तो प्लीज़ वो उसको अवॉइड कीजिएगा। और पोर्शंस 6 टाइम जो है, अगर पोर्शन में खा रहे हैं तो 6 टाइम उसको कर लें। 3 टाइम से बेहतर है कि 6 टाइम जब खाएंगे तो उसमें क्या है कि आप कम कम खाना जब खाएंगे पेट में जाएगा तो जल्दी हजम होगा। एक ही बार में आप जब यहाँ तक खाना खा लेते हैं तो फिर वो खाना हजम बहुत देर से होता है और आपकी बॉडी के अंदर फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है और वो क्या करती है, आपका वेट दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और ख़ास तौर से
टमी जो है आपकी वो ऐसी यहाँ पे फैट जमा हो जाती है कि ये इसको कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेट को गेन करना बहुत आसान है, इसको रिड्यूस करना इतना मुश्किल है कि आपको लग पता जाता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हर तरीके से आपका वेट नहीं जा रहा होता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अपने तवज्जो नहीं देते खाने पीने पे, तो इससे क्या होगा कि आपका वेट जो है जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपका जब वेट बढ़ता है तो उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपका वो वेट जो बढ़ चुका है उसको किस तरह से कम करूं। तो मैं जो कहूँगी तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा, तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो क्या करेंगे कि मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ, वो बाद में, पहले खाने पीने का बता दूँ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको जितनी वाइट चीज़ें, आपके वाइट चीनी, चावल और क्या है चाय में दूध वाइट भी होता है, लेकिन क्या है कि जब वेट रिड्यूस करेंगे उससे क्या है कि दूध थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चाय में क्योंकि चीनी, जब आप चीनी के साथ जब दूध भी डालते हैं तो वो आपका वेट बहुत जल्दी गेन होता है। वैसे तो आप चीनी जो ले रहे हैं, आप मीठा ले रहे हैं, वो इतना नुकसान नहीं देता, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजनिंग है। वाइट चीनी जो आप खाते हैं, वाइट मैदा जो खाते हैं, वाइट चावल जो खाते हैं, ये स्टार्च वाले होते हैं और केमिकल वाले होते हैं, तो प्लीज़ इससे अवॉइड करें। और बाकी हर चीज़ खाएं, लेकिन रॉ मटेरियल में जो भी मिल रही है वो आप खा सकते हैं। चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें, ठीक है। वाइट चावल की जगह ब्राउन जो है वो चावल यूज़ करें, और जो है इसके साथ आप जो वाइट आटा जो यूज़ करते हैं उसमें ब्राउन वाला आटा यूज़ करें। तो इससे देखिएगा आपका वेट काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहेगा और आप हेल्दी भी रहेंगी, क्योंकि जितनी वाइट चीज़ें ये आपकी बॉडी में जब जाती हैं तो यकीन करें ये आपका एक तो मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो कर देती हैं, और जब मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो उससे क्या होता है कि आप वेट आपका जल्दी जो है नहीं कम होता, वो वेट बढ़ता ही जाता है और आप डिप्रेशन में लग जाते हैं, बॉडी डी शेप अलग हो जाती है, और कुछ भी आप पहन लें, महंगे से महंगा कपड़ा, आपकी बॉडी पे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप चाहते हैं मेरे साथ अपने आप को कम करें और अपने वेट को कम करें और अपने आप को हेल्दी रखें और एक्टिव रखें। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो अपने पोस्चर को आपने सीधा रखना है। कैसे? पोस्चर चलते फिरते उठते बैठते आपने क्या करना है, टमी को टाइट रखना है और अपनी बैक को फुल स्ट्रेट रखना है। इससे क्या होगा कि आपका पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब पोस्चर अच्छा होता है तो आपको खुद बहुत अच्छा लगता है और जो देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि जब आप अपने बॉडी पे तवज्जो देंगे, अपने पोस्चर को सीधा रखेंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और आपका वेट जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो मैं इस पोस्चर के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ कि जो आप करेंगे तो यकीन करें आप बहुत फ़ायदा आपको होगा और जल्दी अपने वेट को कम कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ये टमी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। वेट लॉस भी आ जाएगा टमी, क्योंकि और बॉडी का वेट तो हम कम कर सकते हैं वॉक के थ्रू, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पेट सबसे आखिर में जाता है, तो हम उसको जल्दी जाने के लिए क्या करेंगे कि जल्दी चला जाए, ये क्या करेंगे, इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा पीछे हो जाऊं ताकि मेरा सर ज़मीन पे ना लगे, और यहाँ आप कुशन रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई कपड़ा रख सकते हैं ताकि आपका सर नीचे ना लगे। और अगर थोड़ा सा भी टमी ज़्यादा है तो सर इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इनहेल करते हुए एक्सहेल, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइए, ये। इससे क्या होगा, एक तो वेट भी जाएगा, आपकी टमी भी जाएगी, और इसके साथ साथ आपके जो आर्म्स, देखिए जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं, आप, मैं दूसरी साइड करूंगी तो आप खुद फील कीजिए, बताइए मुझे कि कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि कौन कौन सी चीज़ जो है रिड्यूस हो रही है, ठीक है। देखिएगा, इनहेल, एक्सहेल करते हुए मैं सर को नीचे लेके जाऊंगी इस तरह से, और अपने हाथ ऊपर ऐसे, ये। इससे क्या है, आपके लव हैंडल्स, आपकी टमी, आपके साइड्स के जो टाइड्स हैं वो जाएंगे, आपके आर्म्स ये अगर बहुत हैवी हो रहे हैं तो वो कम होंगे। तो देखिए, एक एक्सरसाइज में कितने आपको फायदे मिल रहे हैं। वेट रिड्यूस हो रहा है, आपकी टमी अंदर जा रही है, आपके आर्म्स जो है ये सैगीपन जो आ चुका है, ये हैवी हो चुके हैं तो ये भी कम होंगे, और आपके शेप बनेगी बॉडी की, और आपके लव हैंडल्स कम होंगे, आपके टायर्स जो अलग से नज़र आते हैं वो कम होंगे। तो उसको कम करना चाहते हैं तो ये करना चाहते हैं तो ये प्लीज़ ये वाले मेरे एक्सरसाइज कीजिए मेरे साथ, और
इसको रेगुलर वे में जितना आप कर सकते हैं इसको कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर सामने भी करें। ये इसकी रेपिटेशन आप जो है 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, इसको 3 टाइम कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से पहले आप अपनी टमी को बिल्कुल, आपकी टमी को खाली होना चाहिए। ये खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप करें, और अगर खाने से पहले करें तो आप जो है ये बहुत अच्छा है खाली पेट करने से, क्योंकि ये हम टमी की एक्सरसाइज करें तो टमी के लिए क्या है कि उसका खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अगर अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, और खाली पेट करेंगे बहुत अच्छा होगा। अगर शाम में भी करें तो भी आप कर सकते हैं, असर और मगरिब के दरमियान, उस वक्त क्योंकि पेट खाली होता है काफ़ी हद तक। तो ये प्लीज़ ये कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा, और जब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको रेगुलर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान से। बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। हमारे साथ हैं हसन खालिद। अस्सलाम हसन, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला शो के लिए। हसन, कब से मॉडलिंग कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? इट हैज़ बीन अ गुड 1.5 इयर्स आई गेस। अच्छा, 1.5 साल से जी, कर जी, रहे 1.5 साल। हैं। तो स्टार्ट कैसे किया आपने? स्टार्ट मैंने एज एन इन्फ्लुएंसर किया था। लास्ट टाइम भी जब मैं आपके शो पर आया था तो आई टोल्ड यू अबाउट माई जर्नी कि किस तरह से स्टार्ट किया था, एंड आई एम हियर राइट नाउ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं हसन, लोगों का ये मानना है कि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट आजकल फैशन इंडस्ट्री के अंदर कदम जमाना। लोगों को ये लगता है कि अब इंडस्ट्री पहले जैसी रही नहीं है, अब इतना काम मेल मॉडल्स को लेके काम नहीं होता। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? ऐसा ही है, बेसिकली आजकल मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा बहुत इजी इस तरह से हो गया है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीथिंग, तो उस हवाले से थोड़ा इजी हो गया है। बट इफ़ यू आर सेइंग कि मेल मॉडल्स के लिए मुश्किल होता है तो बिल्कुल होता है। हमारी तो डिज़ाइनर्स भी, मेल डिज़ाइनर्स इतना ज़्यादा काम भी नहीं करते, इट्स मोस्टली ब्राइडल वेयर, ख़वातीन ज़्यादा डोमिनेटिंग है। जी जी, ऐसा ही है, लेकिन अब जो है वो मेंस लाइन और मेल डिज़ाइनर्स भी आ गए हैं काफ़ी सारे यहाँ पर, लेकिन अगेन फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। दी जाती है ना? जी। ऑफ कोर्स आई थिंक यू नो वो ज़्यादा, आई थिंक दे बाय अ लॉट ऑफ क्लोथ्स आल्सो। Exactly. और आई थिंक आदमियों के पास वो एक वाइट शलवार कमीज होता है जो हर एक ओकेजन पे चल जाता है, ईद पे भी चल जाता है, शादी पे भी चल जाता है, वेस्ट कोट्स उस पर बदलते रहो। बट आजकल मुझे बात बताएं हसन, व्हाट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स इन मेंस फैशन? चेंजिंग ट्रेंड्स इन मेंस फैशन ये है कि आजकल वाइब्रेंट कलर्स बहुत इन हो गए हैं। अगर आप शादियों के या इवेंट्स वगैरह के हवाले से बात करें तो पहले के जो हमारे मर्द हजरात थे वो इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा डेयरिंग नहीं थे, इतने ज़्यादा न्यू कलर्स वो ट्राई नहीं करते थे, लेकिन अब जो है वो ट्राई भी करते हैं। और मेनली ये होता है कि अगर आपको कैरी करना आ रहा है तो सारा गेम कैरी करने का है। अगर आपको कैरी करना आ रहा है, फिर कैरिंग इट वेल, सो यू गुड टू गो। अच्छा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे कपड़े या कोई ऐसी चीज़ विच मेक्स यू वेरी अनकम्फर्टेबल कि आप कहते हैं नहीं यार मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है पहनना, या मुझे ये ट्रेंड अच्छा नहीं लगता? अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस की बात करें तो आजकल वो बहुत ही कोई बैगी पैंट्स और बहुत ज़्यादा ढीला, तो ऐसा लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में घर में नाइट सूट में बैठे हुए हैं। तो वो थोड़ा बाहर कैरी करना मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता। बट देर आर पीपल हु कैरी डेट वेल एज वेल, वो भी अच्छी तरह कैरी कर रहे होते हैं बाहर, लेकिन पर्सनली आई डोंट लाइक इट। आपको थोड़े से फिटिंग में कपड़े अच्छे लगते हैं? एग्जैक्टली। अब मुझे हाँ, कुछ लोग होते हैं उन पे सूट भी करता है ना। जी, ऐसा ही आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी तरह के, जो कि बैगी कपड़े पहनते हैं टू हाइड ऑल द फैट अराउंड। तो ये भी बहुत सारी आई थिंक एक बहुत ही बात होती है। अच्छा, मुझे दूसरी चीज़ एक बात ये बताएं हसन, कोई मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा आपकी फील्ड से रिलेटेड? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हम लोग जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री से, यहाँ पर देयर आर नंबर ऑफ स्टाइलिस्ट, देयर आर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। अच्छा, सबके बारे में मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल कर देते हैं आपको, बिकॉज दे डोंट ओनली स्टिक टू वर्क। प्रोफेशनली काम करने के अलावा बहुत दूसरी चीज़ों में भी, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, राइट, बहुत अलग अलग चीज़ों में ले जाते हैं। तो मेरी इनफैक्ट एक आध स्टाइलिस्ट से, 2-3 है इनफैक्ट, उनसे बहस भी हुई थी इस बारे में कि चले मैं, अच्छा जिस बारे में आई एम एन अकाउंटेंट एज वेल, तो मैं और भी काम कर रहा होता हूँ,
तो मेरा चार्टर्ड उनसे- अकाउंटेंट? जी नो आई एम नॉट चार्टर्ड, आई एम एन अकाउंटेंट इन अ कंस्ट्रक्शन फर्म, मैंने पहले भी आपको बताया था। अच्छा। तो मेरी उनसे यही बहस हुई थी कि मैं क्योंकि दूसरे काम कर रहा हूँ तो मैंने मॉडलिंग एज अ साइड लेके चला है, लेकिन जो लोग इसको प्रोफेशनली परस्यू करते हैं और उनके पास कोई और हुनर नहीं है बेचारों के पास, तो आप उनको क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं? लाइक वो क्या करें फिर? उनको मजबूरन वो सब करना पड़ रहा है जो आप बोलेंगे करने को। तो यू नो दे आर हेल्पलेस इन दिस रिगार्ड। तो आपको लेकिन फायदा एक चीज़ नहीं ये भी उठा- जी। तो होती है हसन, मेल मॉडल्स आर नॉट हाईली पेड आल्सो। Yeah, मतलब they are यूजुअली तो लोग, मैंने तो जितना देखा काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इनिशियली आपको कहते हैं फ्री में शूट्स कर Exactly, लो ऐसा या ही है। बहुत ही नॉमिनल से पैसे देते हैं, कम से कम शूट तो देखो तुम्हारा हो रहा है। फिर लोग आपको ये भी सिखा रहे होते हैं देखो कम से कम तुम आओगे तो सही फोर फ्रंट पे। ऐसा ही है, वो कहते हैं इनिशियली बड़ा ब्रांड मिल रहा है तो आप बिल्कुल, हमारे पास सबसे पहली बात ये होती है बजट नहीं है हमारे पास। और जितना First बड़ा thing. ब्रांड है उसके पास बजट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे पहला बात ये होती है, ये सब है। अच्छा इन द एंड हमारे पास बजट नहीं है तो आप फ्री में आ जाएं या तो बिल्कुल मिनिमल पैसे लें और आप आ जाएं, पूरा दिन ज़ाया करें अपना और यहाँ पर हमें हमारे लिए काम करें। दैट्स क्वाइट सैड। या इट्स क्वाइट सैड बट अनफॉर्चुनेटली है ही ऐसा। मतलब आई ट्राइड अ लॉट के भाई मतलब अच्छे लोग भी हैं लेकिन मेजॉरिटी मतलब डोंट माइंड दिस थिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी के लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है इसके। ये बात है। और अच्छा आपको लगता है कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये लेटली शुरू हुआ या आपको लगता है शुरू से ये इस तरह ये सिस्टम चल रहा है? आई थिंक ये शुरू से ही है, शुरू से ही काफ़ी प्रिवेलेंट है और मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। अच्छे लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसमें, बुरे लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ। तो कभी ऐसा होता है कि हसन आप दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, आप कहते हैं यार आई एम गोना क्विट एंड स्टिक टू अकाउंटिंग? दिल बर्दाश्त ज़रूर हो जाते हैं, डीमोटिवेट भी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल वो डीमोटिवेट भी करते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन बोलूँ, देयर वाज दिस कोऑर्डिनेटर, देयर वाज दिस यू नो, उसने मुझे कहा कि मैंने उनसे बोला कि आप इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं मॉडल्स को? मतलब कुछ अच्छा भी ट्रीट करते हैं लेकिन कुछ बुरा ट्रीट करते हैं। किस तरह ट्रीट करते हैं? ट्रीट एज इन के दे जस्ट ट्रीट यू लाइक कि आप कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? दे डू नॉट ट्रीट यू लाइक अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो मैंने उनको बोला कि आप इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं? तो दे सेड कि मॉडल्स आर shit and they deserve to be treated like shit. These were his words. मैंने कहा मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, I'm sorry. आई थिंक रिस्पेक्ट कम्स जी, आज पर बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 10 काम मिलते हैं उसमें से मैं सेलेक्ट करके 2 या 3 करता हूँ। Why? Because I want to do good work and clean work. That's it. बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताएं, जो ज़्यादातर जो मॉडल्स होते हैं यू नो दे ट्रांजिट इनटू एक्टिंग लेटर ऑन, फिर वो एक थोड़ा सा पीरियड मॉडलिंग के अंदर ट्रायल ज़रूर होता है, अ फ्यू ऑफ देम स्टिक टू इट, और फिर कुछ लोग होते हैं वो मेक देयर वे बैक टू मॉडलिंग। कभी आपने ऐसा कुछ सोचा? बिल्कुल बिल्कुल सोचा। इनफैक्ट मेरा रुझान ज़्यादा एक्टिंग की तरफ ही है। मॉडलिंग भी है लेकिन एक्टिंग की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है और लाइक बात भी चल रही है, आई एम इन द लूप विद अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंड Production प्रोड्यूसर्स। या companies. एग्जैक्टली, तो इंशाल्लाह आगे। वेरी नाइस। तो कौन से डायरेक्टर्स हैं, किस तरह के रोल्स हैं जो आप करना चाहेंगे? बेसिकली मैं तो हर एक की ही कोशिश होती है कि लीड रोल्स में ही आए, तो ऑब्वियसली मेरा भी यही है टारगेट। ऑफर भी हुए हैं बट आई डिड नॉट डू, बिकॉज मतलब मुझे लगता है कि अगर एक बार आप बिल्कुल ही साइड रोल पर आ गए तो फिर आप हमेशा वहीं होके रह जाते हैं। अच्छा। शायद ऐसा है या नहीं भी है। हाँ, आई थिंक कि अगर आप अच्छे होते हैं किसी भी कैरेक्टर में हो तो यू विल शाइन एंड कम फॉरवर्ड। मेरा ये ज़ाती तौर पे मानना है। कोई डायरेक्टर्स हैं ऐसे हसन जिनके साथ आपको बहुत दिल होता हो कि यार मैं इनके साथ काम करूँगा? जी जी बिल्कुल हैं डायरेक्टर। अभी इनफैक्ट एक दूसरे चैनल पे ही देयर इज दिस डायरेक्टर अदील सूरी, उनके साथ मुझे है कि मैं काम करूं। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, बस किस पे नाम। अच्छा कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑफ कोर्स आप मूवीज़ तो देखते ही जी, होंगे, जी, जी। कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि आपका दिल चाहता है कि मैं इन कैरेक्टर्स में नज़र आऊँ किसी- या मुझे ऐसा रोल मिले तो मेरी जो एक्टिंग प्रोग्रेस है वो लोगों के सामने आएगी? अच्छा मुझे ये होता है कि ऐसा रोल मिले जिसमें बहुत वेरिएंट्स हो, एक कैरेक्टर को स्टिक ना हो। लाइक अक्सर ऐसा होता है कि मतलब डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट शेड्स ऑफ एक पर्सनालिटी दिखती है ना, कि पहले वो ये था, बंदा था, स्ट्रगल कर रहा था, देन ही बिकेम सक्सेसफुल। तो यू नो इसमें बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं आपको एक्टिंग के, तो यू गेट अ लॉट ऑफ मार्जिन, एक्टिंग मार्जिन बहुत मिल जाता है आपको। अच्छा, और जब हम बात करते हैं को एक्टर्स की, तो आपने ऑफ कोर्स जब आप सोचते होंगे एक्टिंग करने का तो आप ये भी सोचते होंगे कि यार मैं इस तरह का दिखता हूँ तो मेरी पेयरिंग इन लड़कियों के साथ, इन हीरोइंस के साथ अच्छी रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जो कि आपको लगता है कि आपके साथ ऑन स्क्रीन पेयरिंग में अच्छी लगेंगी? एक्ट्रेसेस भी एक्चुअली बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे माया अली का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई थिंक मे बी यू थिंक यू एंड माया विल मेक अ गुड पेयर ऑन टीवी? Sorry? आपको लगता है कि आप और माया का टीवी पे पेयर अच्छा लगेगा? पेयर नहीं, एक्टिंग करने में मज़ा आएगा उनके साथ।
course, that's what I meant. अच्छा हसन, फैमिली की तरफ से आपको फुली सपोर्ट है या घर वाले यूजुअली शो बिजनेस को इतना ज़्यादा नहीं बैक करते, कहते हैं कि नहीं आप कुछ और करते रहें ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे? आपका कैसा है? एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया कि एक्टिंग एंड मॉडलिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग आई डू। तो आई एम अर्निंग सिंस आई गेस 3 to 4 years। तो उनको पता है कि मैं भटकने वाला हूँ नहीं, ना ही मेरी अब एज ऐसी है कि मैं भटकूंगा। तो दे फुली ट्रस्ट मी, फुल सपोर्ट है मेरी फैमिली की तरफ से, तो एज सच कोई मसला नहीं है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी लेटली कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने देखा जो कि आपको लगा कि यार ये इसमें मुझे होना चाहिए था? एक ड्रामा था दूसरे चैनल पे था, कैन आई नेम? ऑफ कोर्स यू कैन टेक द अब बेबी बाजी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। बेबी तो उसमें वो पूरा फैमिली ड्रामा दिखाया था, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इन्वॉल्व होकर ऑडियंस देख रही थी उसको। तो मुझे था कि अगर if I would have been a part of that, तो बहुत अच्छा। But which character in बेबी बाजी? मे बी वो जो एक दूसरा भाई था जो बाहर चला जाता है, जो जुनेद प्ले कर रहा था, ही इज़ ऑल्सो अ मॉडल। ठीक है, जी, तो that character. जी, Excellent, ज़बरदस्त। हसन, it was lovely having you on the show. Same here. And ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना रही हैं आज आप? असफर, आज हम बना रहे हैं अचारी तड़का दाल। वेरी नाइस। दैट इज लाइक मूंग एंड मसूर की दाल बनेगी, लेकिन अचारी तड़के के साथ बनेगी, जिसमें हम ये वाली चिलीज यूज करेंगे और इसमें अचारी मसाला लेमन के साथ आके इसका तड़का लगेगा। और क्या इसमें आप कड़ी पत्ता यूज करेंगी? ऑफ कोर्स, कड़ी पत्ते के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं, मुझे इश्क है। खुदा हाफिज। नहीं मजाक करो, आपको तो बहुत पसंद है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मुझे बहुत पसंद है और इसके ये जो है बहुत हेल्दी है फॉर। अच्छा, ये मैं अपना बताती हूँ आपको। रोज ने हार्ड मुंह में 4 to 5 लीव्स कड़ी पत्ते के, जैसे हमारे घर में तो सबके घर में मतलब ये प्लांट होता ही है, तो आप लोग ताज़े तोड़ें, उनको धोएं, उनको खा लें और ऊपर से थोड़ा सा मतलब 1 गिलास या आधा गिलास गर्म पानी पी लें। उससे आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करेगी, जैसे कि मेरी, और बाल भी बहुत हेल्दी होंगे। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा, क्योंकि घर की चीज़ है ना, एंड ये सारी रेमेडीज आप लोग करें, बहुत ज़बरदस्त होता है और आप खूबसूरत भी नजर आएंगे, ग्लो स्किन। क्योंकि आज असफर ने मुझे सुबह का बहुत ग्लो कर रही हैं जी। और तो और आप चाह रही हैं कि हमारे जो पे हुमैरा नाज और हिना अनीस आना बंद कर दे और ये भी आप शुरू कर दे। असफर, ये मुझ पे असर करता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कह रही कच्चे कड़ी पत्ते खा जी, इसको उबाल के इसकी नहीं, ऐसा उबालने की जरूरत नहीं। कड़ी पत्ते तोड़े, उसको अच्छी तरह वॉश करें, खाएं और गर्म पानी पी लें और उसमें 1 चुटकी कलौंजी वो डाल दें, बस। मेरा ये सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, मतलब निहार मुंह। हाँ, एवरी डे। और 1 चमची शहद, ये बेस्ट है। फिर आप जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना आप करें, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट तो यही होता है। निहार मुंह से शुरू। निहार मुंह, एग्जैक्टली, निहार मुंह सबसे बेस्ट होता है, ये हेल्दी। अच्छा, इसके लिए चावल मैं उबाल रही हूँ, ठीक है। दाल हमारी उबल रही है, जो कि मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी, 1.5 कप मैंने मसूर की दाल ली थी, लाइक ऑरेंज वाली जो होती है, और एक येलो दाल होती है, उसको मैंने उबाल लिया। मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं करी, नो स्पाइसेस, नथिंग। और ये मेरे चावल हैं जो कि बासमती राइस दिया था हमने 2 कप, वो मैं उबालने के लिए मैंने रख दिए हैं। ये उबल रहे हैं और फिर हम इसको स्ट्रेन करके हम इसका खुश्का बनाएंगे, जो स्टीम राइस होती है, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी हो गया। मैं इसका फ्लेम ऑफ करी हूँ, जब ये स्ट्रेन होगा फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। चले, हम आ जाते हैं अपने मसाले की तरफ, इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें मुझे चाहिए इमली का पल्प है, जो कि मैंने 1 कप लिया है, ठीक है। हल्दी का पाउडर है, लाल कुटी हुई मिर्चें हैं। अच्छा, ये अचारी मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, तो ये अचारी मसाला इसमें जाएगा। राई दाना है, साबुत जीरा है, हरी मिर्चें हैं और ये चाट मसाला है। लीमू का रस है, करी लीव्स हैं, टोमेटो का पेस्ट है इसमें, मतलब 3 टमाटर मैंने ब्लांच किए थे, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। हरा धनिया है और ये मक्खन है, क्योंकि इसमें मखनी अचारी तड़का लगेगा दाल के ऊपर, ठीक है। चलें जी, हम दाल को देखते हैं। दाल हमारी उबल रही है, ठीक है। अच्छा, अगर ये मतलब आप लोग इसको ब्लेंड करके भी बना सकते हैं, मैं इसको ब्लेंड करके बनाऊंगी, क्योंकि ब्लेंड करने से ज़रा और मज़े का लगता है, दाना दाना नहीं आता मुंह में, और चावल के साथ ये बहुत मज़े की लगती है ये वाली दाल।
क्योंकि गर्मियों का मौसम है, समर्स हैं, तो हम लोग को हल्के फुल्के लाइट लाइट सा खाने का दिल करता है, लाइक दाल हो गई, चावल हो गए, साथ में पॉपडिम्स हो गए, कोई सब्जी हो गई। मतलब गर्मियों में रात में तो थोड़ा चिकन हो जाता है, दिन में आप लोग ये वाली चीज़ खा सकते हैं आराम से, और ये बहुत अच्छी भी है। मैं तो दाल पीती हूँ लेमन जूस डाल के, मुझे तो बहुत पसंद है। जैसे मिलगटानी सूप बनता है, वो दालों का सूप बनता है। एक दिन मैं आप लोगों को बताना सिखाऊंगी मिलगटानी सूप कैसे बनता है, बहुत मज़े का बनता है। चले जी, हम इतने ये दाल उबल रही है हमारी, ठीक है। हम अपनी मिर्चों की तरफ आते, मैं इसको मसाला भर के रखती हूँ। सबसे पहले ये मैंने लेमन जूस है, ठीक है। इससे मैंने ये जो अचारी मसाला है, ये अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून होगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ऐड किया। थोड़ा सा ये इमली का हमने इसमें पल्प डाला, ये हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। ये हरा धनिया हम थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और फिर हम ये जो मिर्चें हमने बीच में से ये वो वाली मिर्चें जिसके हम पकौड़े बनाते हैं, फ्रिटर्स बनाते हैं, ये वो वाली मिर्चें। अब हम इसके अंदर ये मसाला भरेंगे, बीच में से चीरा लगा के इसके अंदर ये मसाला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम पेरी बाइट्स बनाते हैं ना, इसी तरह से हमने फिलिंग करनी है इसकी। चलिए, ये हम यहाँ रखते जाएंगे एक एक करके। ये हम दूसरा लेंगे, इसको भी हम इसी तरह करेंगे। यहाँ हम रखते जाएंगे। 4 से 5 आपने लेनी होंगी। जैसे हम इंडियन थाली बनाते हैं, ये वो वाली दाल है जो कि इंडियन थालीज में यूज होती है। थालियां बनाएं, उसमें 2 किस्म की दाल बनाएं, मिर्चें एक तरह से फ्राई करके रखें। यही वाली मिर्चें आप लोग थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, इसको शैलो फ्राई। चलिए जी, हम एक और ले लेते हैं, क्योंकि ये वाली मिर्चें तो इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं, पेपर्स जो होती हैं इनमें मिर्चें ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ये आप आराम से इसको फ्राई करके थोड़ा सा तड़के के साथ आप इसको फ्राई करें और ये खाएं, बहुत मज़े की लगती हैं। नहीं, कुछ नहीं होता। ये दाल हमारी उबल रही है, अगर ये गिर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी, हम इसको ये भर लेते हैं दोबारा से। मेरे जो कैमरामैन भाई उनको फिक्र हो गई कि ये उबल के ऊपर ना आ जाए। नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है। क्या, अच्छा। चलिए जी, ये हमारी मिर्चें जो हैं इनमें हमने मसाला भर दिया है। अच्छा, ये मैंने लहसुन भी चॉप करके रखा भाई, क्योंकि हमें तड़का, जो हम तड़का लगाएंगे, लहसुन के बगैर तड़का लगता नहीं है। थोड़ा सा हम इसको फाइनली और चॉप कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और, हम लोग नाइफ को पकड़ते हैं, हम लोग कुछ लोग यूं पकड़ते हैं नाइफ को, ये बहुत गलत एंगल है नाइफ का पकड़ने का। हमेशा उसको यूं फोल्ड करके और फिर आप यूं चॉप किया करें, वरना ये आपकी, इससे आपका क्या होता है, कोई चीज़ एकदम नुकसान हो सकता है, उंगली कट सकती है। तो नाइफ हैंडलिंग भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग किस तरह से हैंडल कर रहे हैं अपने नाइफ को। ये हमारा चॉप हो गया। हम थोड़ी सी इसी तरह हम ग्रीन चिलीज भी हम थोड़ी चॉप करके रख देते हैं। हमने ग्रीन चिलीज भी थोड़ी, क्योंकि तड़के में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी मैं डालूंगी चॉप करके। अच्छा, साबुत कभी मत डाला करें तड़के में, कोई भी चीज़, हरी मिर्चें वगैरह होती है, हम लोग साबुत डाल देते हैं, उससे क्या होगा कि फटने का खदशा होता है, और वो आपके जो सीड्स होते हैं चिली के, वो आपकी आंखों में जा सकते हैं। इट्स रियली हार्मफुल। तो ज़रा इन चीज़ों का बहुत ख्याल किया कि मैंने अक्सर लोगों को देखा साबुत मिर्चें डाल देते हैं ऑयल के अंदर, और जब वो फटती हैं फुट वो आंखों में जाता है, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो इन चीज़ों का स्पेशली किचन में बहुत ख्याल किया कीजिए। चले जी, हमारी ये चिलीज थोड़ी सी हम इसको चॉप कर रहे हैं तड़के का। अच्छा, ये हमारी दाल जो है पक रही है। मैं इसके साथ साथ क्या करूँगी, इसमें मैं डालूंगी ये हल्दी का पाउडर, ठीक है, अराउंड 1 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर जाएगा। कुटी हुई ये लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर गई, अराउंड 1 टेबलस्पून, पूरा 1 टेबलस्पून हीट मतलब भर के, ठीक है, इसमें ये जाएगा। थोड़ा सा हम अभी इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, अराउंड 1 टीस्पून, और ये थोड़े कच्चे जो कड़ी पत्ते मैं भी इसमें डालूंगी, बाकी मैं तड़के में डालूंगी। थोड़ा सा दाल में एक फ्लेवर आता है इसका, और थोड़ा सा ये कोरिएंडर, और ये जो टोमेटोज का मैंने वो पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से, और फ्लेम हम इसका बढ़ा देंगे।
आप इसका कलर अगर दिखा सकते हैं कैमरे में तो दिखा दें, मैं थोड़ा टिल्ट कर देती हूँ। अगर ये देखें, अच्छा ये थोड़ी रनी बनेगी, पतली दाल होती है चावल के साथ, तो ये थोड़ी सी रनी बनेगी। चाहे तो आप लोग ब्लेंड करें, नहीं जरूरत तो नहीं करें ब्लेंड की। अब मैं आई थिंक इसको मैं ब्लेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये अच्छी तरह पक चुकी है और ये गल चुकी है। तो ये हमारी इस तरह से हम चलाते रहेंगे इसको थोड़ा थोड़ा। अच्छा हमारे चावल जो हैं इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम रख देंगे अभी सिमरिंग पे। ये सिमरिंग पे है। अच्छा इसका जो तड़का लगेगा वो लगेगा लाइक हमने ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा बटर डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून। उसके बाद ये जो मिर्चें मैंने आपको बताया था अचारी मिर्चें, इसको हमने फ्राई करना है कड़ी पत्तों के साथ, लहसुन के साथ, जीरे के साथ, साबुत गोल मिर्चों के साथ। इसको हम फ्राई करके इसका तड़का बनाएंगे, ठीक है। फिर वो दाल में ऊपर से डलेगा ऑफ कोर्स। कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी रेसिपी हमेशा बनाती रहती हूँ। बस मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने अचारी मसाला बनाया है, क्या आप ये रिपीट कर देंगे? बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी, अचारी मसाला क्या करिए? जो अभी आपने मिर्चों मसाला भरा है, जी जी, डाला है, तो इसको रिपीट कर दें। अच्छा मैं अभी लाइट आई तो अच्छा, अभी 2 मिनट के बाद कीजिए जब तक मैं टीवी की तरफ जा रही हूँ। अच्छा ओके, मैं कर रही हूँ रिपीट बिल्कुल। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये हमारी जो ये कॉलर है, अचारी मसाला मैं आपको बता देती हूँ। इसमें अचार का मसाला किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले दालों को उबाल लिया था, फिर मैंने जो मिर्चें लिए जो हम पकौड़े जिसके बनाते हैं, इसमें हमने मसाले के अंदर मतलब मसाले में हमने लेमन जूस ऐड किया और 1 टेबलस्पून हमने इमली का पेस्ट या पल्प वो हमने ऐड करके मिर्चों में भर के हमने यहाँ रख दिया है। इसको हम हल्के से बटर में, हल्के से तेल में इसको फ्राई करेंगे, लहसुन के साथ, कड़ी पत्तों के साथ, हरी मिर्चों के साथ, जीरा और साबुत गोल मिर्चों के साथ इसका तड़का बनाएंगे। फिर ये दाल को हम जब दम पे लगाएंगे तो फिर हम ये ऊपर से डाल देंगे इसका तड़का, फिर इसको दम पे लगा देंगे। तो ये अचारी मसाला आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और एक दिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भी हम घर में कैसे बना सकते हैं ये अचारी मसाला। चलें जी, हमारे चावल भी दम पे हो रहे हैं, हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। चले हम इतने हमारी दाल ये हो रही है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। कैसे हैं हकीम साहब आप? अल्लाह का शुक्र। आप हमारे पियानो को बहुत कमजोरी हो गई है उसके लिए कोई अच्छी सी जड़ी बूटी बता जी। हकीम साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। हकीम साहब आज तो आप बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रे सजा के लाए, ज़रा क्लोजअप तो बनाइए। जड़ी बूटियों से भरपूर एक ट्रे हमारे सामने है जी। हकीम साहब क्या क्या चीज़ें हैं ये? इसमें बहुत सारी चीज़ें और तमाम चीज़ें काम की हैं, कोई चीज़ इसमें बेकार की नहीं है। इसमें आपको जिगर के लिए भी मिलेगी चीज़ें, इसमें आपको पट्ठों के लिए भी मिलेगी, ताकत के लिए भी मिलेगी, खून साफ़ करने की मिलेंगी और इसके अलावा ईचिंग खारिश को दूर करने की मिलेंगी। तो इसलिए ये एक पूरा ट्रे सजा के लाएँ। इसमें जो बाज़ लोगों को होती है ईचिंग खारिश की प्रॉब्लम होती है और बाज़ लोगों को पिंपल्स निकल आते हैं, तो उसको दूर करने के लिए आप ये पनीर बूटी आती है जी। पनीर बूटी आप इसके 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो के सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएँ, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये गुले नीलोफर है, जैसे कमल का फूल भी कहते हैं, ये जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहमन सफ़ेद है, ये पट्ठों के लिए बहुत अच्छा है, ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये तुख्म कोंच है, ये बेऔलाद लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये सना मक्की है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। सना मक्की तो बहुत फेमस हो गई थी, बहुत फेमस हो गई थी कोरोना के टाइम में। लेकिन आपके ख्याल से वो गलत फेमस हुई थी ना? बहुत गलत फहमी हुई थी लोगों को, लेकिन लोगों ने बेतहाशा यूज़ किया और अपना पेट ख़राब किया। सना मक्की वैसे यूज़ किस लिए होती है? कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को भी रहती है वो सना मक्की यूज़ करें। कॉन्स्टिपेशन पुराने से पुरानी उसे दूर कर देती है। अच्छा, और लेकिन बेतहाशा ज़्यादा इस्तेमाल करने से लूज मोशन के चांसेस और किस हिसाब से लेनी चाहिए? 1 चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना खाएं।
उसको पानी में डाल के नहीं मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, पाउडर बना के। अच्छा पाउडर। हाँ, और वैसे ये खुश्की करती है। अगर इसके साथ आप काली हर्ड डाल लेंगे तो खुश्की नहीं करेगी और फौरी कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी। काली हर्ड और सना मक्की ये दोनों बराबर वजन लेके पहले साफ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ। अच्छा, इससे और बेनिफिट ये होगा, जैसे निकला हुआ पेट होता है ना कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ये उसको भी कम करती है। अच्छा। हकीम साहब मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो दही है वो रात में नहीं खाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि रात में खाना चाहिए। दही का कोई टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को गैसेस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए प्रॉब्लम करती है, क्योंकि दही जो है वो दूध बादी होता है, हवा बादी पैदा करता है। और बाकी तासीर ठंडी होती है और गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा है, मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन गैसेस बहुत करती है। अच्छा, तो बेहतर है कि डे में ही लें। डे में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, जो लोग कहते हैं कि गैस सर पे चढ़ जाती है या दिल में भी पेन हो रहा है तो वो गैस की वजह से हो रहा होगा, क्या ऐसा वाकई होता है? देखिए, गैसेस की वजह से ये कि पेट जब फूलता है तो पट्टे खींचते हैं, तो उसकी वजह से बाज़ लोगों को दिल में यहाँ पे सीने पे भी दर्द महसूस होता है, गैसेस दिमाग पे चढ़ती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, बदहज़मी की वजह से भी सर दर्द होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने मैदे के लिए लेना है। मैदे के लिए आपने ये चीज़ लेनी है पुदीना, जैसे 4 पत्ते पुदीना के और 1 इलायची 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। उबालने के बाद इसे उतार के ठंडा करके 2 घूंट पी लें। आपको उसी टाइम पे आपका सर दर्द में भी आराम आएगा, गैसेस भी दूर हो जाएंगी। और अगर आपको हिचकी की प्रॉब्लम हो रही है, ये उसको भी ठीक कर देगी। बाद लोगों को हिचकी शुरू हो जाती है ना, बहुत मुश्किल से जाती है। कहते हैं हिचकी तो दबा दी जब कोई याद कर रहा हो। कहने की बात है, कहने की बात है लेकिन ना? ये है कि जहाँ पानी का गैप आता है ना, जैसे हम पानी पीते हैं तो उसमें गैप आता है, उसमें हवा का दबाव आता है, तो उससे हिचकी शुरू हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ कामरान की कॉल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आपका शो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और मेरी पूरी फैमिली बड़े शौक से देखती है। थैंक यू वेरी मच। कामरान, कोई सवाल है? हकीम साहब हमारे साथ हैं। जी हकीम साहब से मुझे पूछना था कि मेरा बेटा है 17 साल का और उसके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। तो वो अभी यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज की तरफ जा रहा होता है, तो वापस आता है तो उसके बाल जो है वो बाइक पे सफर करने की वजह से शायद या क्या है, तो उसकी कोई क्योर बता सकेंगे प्लीज? बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उनके ना, तो इंशाल्लाह देखें, इसमें एक चीज़ होती है कि अगर और 17 साल के हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं। हाँ, ख़ानदानी भी होता है ना, बाद लोगों का विरासत से भी होता है, गंजपन के असरात होते हैं। ऐसे पेशेंट के बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं, एक वक्त में काटने वाला परेशान हो जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारे झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बेचारा अपने पिछले बालों को याद करके बड़ा टेंशन लेता है। तो जिन लोगों के भी बाल गिर रहे हों, बाल पतले हों, 2 मुँह हो रहे हों, चौड़ी मांग निकल रही हो, फ्रंट खाली हो रहा हो, बैक खाली हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 4 तेल लेने। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने रोगन 12 तुख्म, ये 12 बीजों का तेल है, ये आपने आधा पाव लेना है। रोगन तुख्म हिना, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, कद्दू का तेल 30 ml, कलौंजी का तेल 30 ml, इनको मिक्स कर लें। इसमें 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल लें और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और मुझे एक बात बताएं हकीम साहब, कोई जिस तरह वो 17 साल के हैं, ऑफकोर्स इस एज में तो तालीम का भी बड़ा एक प्रेशर होता है, ग्रेड्स आने का, पढ़ने का, तो बच्चे एक उसमें ज़हनी इंतशार में भी तो होते हैं कि पढ़ाई भी करनी है, फ्रेंड्स भी हैं और एक बहुत बिजी लाइफ होती है। तो डाइट के अंदर उनको क्या ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे बाल सेहतमंद रहे? देखें, एक तो ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। ऑयली चीज़ों का बच्चे जैसे तो बहुत फ्राई, ऑयली चीज़ें ये खाते चीज़ें हैं, हो गई ना, फ्राइड ये चीज़ें कोशिश करें आप ना खाया करें। अगर आपने खाना ही है, आप 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। इससे एक तो दिमाग के लिए भी बेहतर है, बालों के लिए भी बेहतर है, दूसरा जिनके बाल 35 साल से कम उम्र में वाइट हो रहे हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। ओह वेरी नाइस। 3 काम करेगी। 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, 2-4 महीने खा लें। अच्छा, निहार मुँह अखरोट का? निहार मुँह 1 अखरोट, एक को 2 ना करें, 1 खाएं। एक कभी नहीं, लेकिन दिल चाहने लगता है ना दूसरा भी खाने का। मुझे बात बताएं हकीम साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि रात को अगर वक्त पे भी सोएं तो कहते हैं कि हमारी जो नींद है वो पूरी तौर पे नहीं भरती, जबकि 7-8 घंटे की नींद ले रहे होते हैं, लेकिन सुबह जागते तो लगते हैं थकन हो रही है, नींद भरपूर नहीं हुई और पूरा दिन एक बॉडी लथाजिक सी आपको रहती है। देखें, ये सुस्ती काहली उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, एक। दूसरा ये है कि जिनका गला ख़राब रहता है,
बलगम गिरता है गले में, ये सुस्त कर देता है इंसान को, सुस्ती काहली होती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता। अगर सोते हैं तो थोड़ी देर में वापस उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, इस तरह उनकी नींद टुकड़ों में चलती है। और जब सुबह उठते हैं तो फिर उठा नहीं जाता, दिल चाहता है थोड़ी देर और सो जाऊं, कहीं जान, लेकिन जब घर से निकलते हैं तो फिर अपने टाइम से ही वापस आते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक पत्ते मिलेंगे आपको, बांसा के पत्ते, ये पंसारी की दुकान में मिलेंगे। बांसा के पत्ते 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल लें और इसे उबाल लें। कहवा बन गया, रात सोने से पहले पी लिया करें। आप देखिएगा जितना बलगम है ये सब निकालेगी और साथ में आपको नींद भी आएगी, सुकून वाली आएगी, सुबह उठेंगे तो फ्रेश होकर उठेंगे। इससे ये है कि जो आपका गला ख़राब रहता है वो भी ठीक हो जाता है। ये टॉन्सिल्स वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। कुछ दिन यूज़ करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। ज़बरदस्त, बेहतरीन। मुझे को बताएं हकीम साहब, आज आप क्या रेसिपी बता रहे हैं? देखें, आज मैं बता रहा हूँ वेरिगोन्स वेंस के लिए और पट्ठों की ताकत के लिए। जिन लोगों को भी वेरिगोन्स वेंस यानी रगों का गुच्छा बन जाता है और उसमें यह है कि खिंचाव भी महसूस होता है, जलन भी महसूस होती है और इसमें सुस्ती काहली होती है, ईचिंग खारिश भी महसूस होती है। जब ये रगें ज़्यादा ब्लॉक होती हैं तो बाज़ औक़ात इसमें से खून भी आना शुरू हो जाता है। तो ये गुच्छा बनता क्यों है? ये रगें ब्लॉक हो जाती हैं ना, जहाँ पे भी यानी इनका खून का दौरानिया होता है, वहाँ जब रुकता है तो वहाँ उसकी सिकुड़ने के चांसेस होते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी होते हैं और आम लोगों के साथ, ये ज़्यादातर ख़वातीन के साथ होते हैं। या तो इनको एड़ियों के पास होते हैं, नीली नीली रगें बनना शुरू हो जाती हैं, या तो इनको घुटनों के पास होते हैं या थाइस पे होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, उन रगों को खोलने के लिए आपने टोटली 2 चीज़ें लेनी हैं। एक आपने लेना है ये बहमन सफ़ेद और ये लेना है बहमन सुर्ख। ठीक है, ये आपने लेना है, ये 1 चाय वाली चम्मच बहमन सफ़ेद और 1 चाय वाली चम्मच हम लेंगे बहमन सुर्ख। इन दोनों को मिला लें, आप अच्छी तरह बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह और शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई नुकसान नहीं है। और ये 21 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह रगें खुल जाएंगी और वो पट्ठों को भी ताकत देगी। साथ में जो आपके पट्ठों में दर्द खिंचाव महसूस होता है ये उसको भी दूर करेगी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है हकीम साहब आपके लिए, सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम जी, भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं रुबीना, खैरियत से? जी मैं ठीक ठाक। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मेरी बात हुई। आप बहुत अच्छे, आपकी जितनी तारीफ की गई उतनी कम है। बहुत अच्छे हैं आप, आपकी बातें, आपका लाइफस्टाइल, आपका बोलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच रुबीना, अल्लाह मियाँ खुश रखे आपको। हकीम साहब हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? जी मैंने ये पूछना था कि मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसके लिए कुछ बता दें। इनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं और बाल सफ़ेद हो रहे पड़े हैं, ये तो एक अच्छी बात है। लोग इनकी इज्जत करेंगे, इनके सफ़ेद बाल हैं। हकीम साहब आप भी देखें, दिल से क्यों खेल अरे बेटा इंशाल्लाह अच्छी हो जाओगी, हमें भी दुआएं दोगी आप। देखिए जिनके बाल वाइट हो रहे हैं, अभी स्टार्ट में मैंने एक नुस्खा बताया, जो बाल बढ़ नहीं रहे हैं, घने नहीं हो रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए और गंजपन के असरात को भी ख़त्म करेगी, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ाएगी। तो मैंने अभी 4 तेल बताएं, रोगन 12 तुख्म, रोगन तुख्म हिना यानी मेहंदी के बीजों का तेल, ये दोनों तेल आधा आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, इनको मिक्स कर लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालचड़ का और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया और ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। ज़बरदस्त। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हकीम साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल करके हकीम साहब से इस वक्त बात कर सकते हैं। हकीम साहब, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि जब सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा सूजन होती है, चेहरे पे स्वेलिंग होती है, बॉडी पे भी, उसको किस तरह हम काउंटर कर सकते हैं? देखिए ये अक्सर लोगों के साथ होता है जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, जिगर के गिर फैट आ जाता है, चर्बी आ जाती है, बाज़ लोगों को वर्म जिगर होता है और जब ये सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, बाज़ लोगों के हाथ पाँव सूजे हुए होते हैं और थोड़ी देर के बाद यानी 2-4 घंटे के बाद जो ये सूजन उतर जाती है। ये उनके साथ भी होता है, ये उनके साथ भी होता है जिनकी नींद पूरी ना हो। अपनी नींद पूरी करें और अगर आपका जो चेहरा सूजा हुआ मिलता है आपको, तो आपने
1 चाय वाली चम्मच मकोदाना, 1 चाय वाली चम्मच तुख्म कासनी और 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें। सुबह निहार पेट छान के वो पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और ये कम से कम 1 महीना या 40 दिन इस्तेमाल करें। ये आपका वर्म जिगर भी दूर हो जाएगा, फैटी लिवर भी दूर हो जाएगा और जो सुबह उठते हैं चेहरा सूजा हुआ होता है वो भी ठीक हो जाएगा। कभी आपके कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, ये भी चीज़ सही हो जाएगी आपकी। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे लोगों को दांतों और मसूड़ों से खून आने का हाँ। एक प्रॉब्लम रहता है यूजुअली, और उसके अंदर अब बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ओरल हेल्थ है उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, बस सुबह एक दफ़ा दांत ब्रश हो जाता है रोज़। उनको क्या करना चाहिए? देखें, जिन लोगों के भी मसूड़ों में से खून आता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है और बाज़-औक़ात गर्म ठंडा भी लगता है, तो क्या ये किसी और बीमारी की भी निशानदेही? ये जी हाँ, बिल्कुल। इसमें पायरिया के चांसेस होते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जो से मुँह से स्मेल भी महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में आपने 3 चीज़ें लेनी है। सत अजवाइन, ये क्रिस्टल होते हैं, चीनी की तरह होते हैं। सत अजवाइन, सत पुदीना और सत काफूर, ये 3 चीज़ें। इन तीनों को आप 10-10 ग्राम मिक्स कर लेंगे, खुद लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाता है। इसे अमृत धारा का नुस्खा कहा जाता है। पंसारी को बोलेंगे अमृत धारा दे दो, वो आपको दे देंगे। वो बना के भी रखा हुआ होता है उन्होंने। उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें आप। ये मसूड़ों की सूजन भी उतर जाएगी, पायरिया का जरासीम भी ख़त्म हो जाएगा, मुंह की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और दांतों में जो गर्म ठंडा लगता है वो भी दूर हो जाएगा। बेहतरीन। सादिया की कॉल है गुजरावाला से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। जी सादिया, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी क्या सवाल है आपका? जी मैंने हकीम साहब से बात करनी थी। पहले ने मसाला टीवी पे बताया था वजन के बारे में, तो वो चीज़ें मुझे अभी याद नहीं है। कलवंजी वगैरह था और पैजीरा तो अस्करी था, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं क्या, मुझे वो बताए, मेरा वजन है बहुत ज़्यादा तो कम करना था, ये पूछा था हकीम साहब से। बेहतर, मैं बता देता हूँ जी। वो 4 चीज़ों का नुस्खा था जो मैंने बताया था, जिनका पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये सब बढ़ रही होती है और साथ में यहाँ जो बाजू होते हैं ये भी लटके हुए होते हैं, पूरी बॉडी फैल रही होती है। और जिन लोगों को भी पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी को कम करना हो, वो 4 चीज़ें ले लें। सबसे पहली चीज़ है असगर मुखी बूटी, इसको पंजाब में खवी के नाम से पुकारते हैं। असगर मुखी 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, बरगे सनोबर 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सादा पानी के साथ चाय खाना से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ करें। हर 6 दिन 7 दिन में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा। जितना आपको वज़न कम करना है उतना आप इस्तेमाल करके फिर छोड़ दीजिए, दोबारा वज़न नहीं बढ़ेगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सादिया कॉल करने के लिए। हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हमारे शो के लिए वक्त निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। चलते हैं किचन क्वीन शेफ़ नौरीन की तरफ। जी शेफ़ नौरीन, दाल बन गई, प्रेजेंटेशन हो गई, दाल भी बन गई, राइस भी बन गया। मैं रेसिपी बता देती हूँ। इससे मैंने 1.5 कप मूंग की दाल ली थी, 1 कप मैंने मसूर की दाल ली थी, उसको मैंने भिगो दिया था। उसके बाद मैंने उसको बॉईल किया, ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद मैंने मसाला डाला, लाइक हमने पतीली रखी, उसमें ऑयल डाला, थोड़े से करी लीव्स डाले, टोमेटो का पेस्ट डाला, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा भूना। फिर इसको मैंने दाल डाल दी। डालने के बाद मैंने इसमें हल्दी डाली, चाट मसाला पाउडर डाला, नमक डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली और इमली का पल्प जो 1 कप था वो मैंने इसमें डाल के ऐड कर दिया। उसके बाद ये पकती रही दाल। उसके बाद मैंने तड़का इसका रेडी किया। ये था अचारी तड़का दाल। बड़ी वाली हरी मिर्चें ली, उसमें अचार के मसाले में मैंने नींबू का रस डाला, इमली का पल्प डाला, उसको मिक्स किया। फिर मैंने मिर्चों में भर के तेल में तला, लहसुन को तला, ज़ीरे को तला, साबुत गोल लाल मिर्चों को तला एंड थोड़ी एक मैंने प्याज डाली थी छोटी, उसको मैंने फ्राई करके उसका तड़का बना के दाल में डाल दिया और फिर हमने इसको सर्व कर दिया वाइट राइस के साथ, जो कि आपके सामने पेश कर दिया। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शेफ़ नौरीन। यू वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं उन शानदार ख़वातीन से जो कि अपने छोटे छोटे बिजनेसेस चला रही हैं और अपना जो एक ख्वाब था उसको पूरा करके आज मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा रही हैं। हमारे साथ हैं NK हर्बल से नौरीन खान।
अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। नौरीन थैंक यू वेरी मच, आप शो पर आई। नौरीन कब से आपने ये काम स्टार्ट किया? तकरीबन 5 इयर्स हो चुके हैं। 5 साल से। जी। और स्टार्ट करने की वजह क्या थी? फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम थी और सैलून मेरा एक था, तो उसमें मैं जो मेरे कस्टमर्स आते थे तो मैं उनको देती थी बनाकर, उन्हें बहुत फ़ायदा होता था, तो वो मुझे बोलते थे कि इसको आगे भी लेकर चलें। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया जाए और इसको मार्केट में लेकर आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ। जिस वक्त मैंने स्टार्ट लिया था, आई थिंक उस वक्त 3000 से मैंने स्टार्ट लिया था। 3000 जी, और आज मैं तकरीबन 1 लाख तक का बना रही हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी? मेरे पास वाइटनिंग क्रीम है जो कि टोटल हर्बल है, केमिकल फ्री है। इसका रिज़ल्ट आता है तकरीबन 15 डेज़ में, लेकिन बहुत बेहतरीन है। हेयर मास्क है जो केराटीन करता है हेयर्स को, और शैम्पू है टोटल केमिकल फ्री है, हर्बल है, बहुत बेहतरीन है। ऑयल है, ऑयल भी है, हेयर ऑयल भी है। हेयर ऑयल अच्छा उनका, अच्छा क्या आपके पास इसमें भी एग्जाम मौजूद है कि ये कलौंजी का ऑयल है, ये किसी और चीज़ का ऑयल है? जी, मेरा जो ये ऑयल है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बना है 29 हर्ब्स से मिलकर बना है। इसके अंदर ऑनियन और जो है इसके अलावा कलौंजी वगैरह इसके अंदर सब ऐड है। और शैम्पू भी मेरा जो है टोटल केमिकल फ्री है, और इसके अंदर भी जो है जड़ी बूटियाँ मैं यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं केमिकल यूज़ ना करूँ। मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि जब कभी मैं इस फील्ड में आई तो मैं कभी लोगों को केमिकल नहीं दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने ऐसे यूज़ किया है कि उनके हेयर्स भी आ गए हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। माशाल्लाह। जिनके कमज़ोर हो गए थे बाल। जिनके नहीं, जो उनके सर पे बाल नहीं थे। मेरे अभी कस्टमर्स हैं कुछ ऐसे कि मैंने उनको शॉप पर गई, मैंने उनको ऑफ़र करी कि आप यूज़ करें, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा गिफ्ट ले लें। उन्होंने तकरीबन 3 मंथ्स यूज़ किया, उनके सर पे बाल आ गए। अरे वाह। उनके साथ वीडियो भी बनी है माशाल्लाह। और हेयर फॉल का तो माशाल्लाह ऐसा है कि अगर आप इसको एक बार यूज़ कर लेंगे तो हेयर फॉल एक बार में ही रुक जाएगा। यानी पूरे मंथ वेट नहीं करना पड़ेगा। हेयर ऑयल से? हेयर ऑयल और शैम्पू दोनों। वो कॉम्बिनेशन भी होता है ना? जी जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर आपके पास एक टीम है, सब कुछ खुद अकेले करती हैं, किस तरह? मेरी टीम है, सबसे बड़े मेरे हस्बैंड हैं जिनका मेरे साथ सपोर्ट है। वो माशाल्लाह ताइक्वांडो होते हैं, डिफरेंट स्कूल में टीचर हैं ताइक्वांडो के। जी। और फिर तो कोई आपसे पंगा नहीं ले सकता। असल कोई में शायद पेमेंट्स डिले नहीं होगी नौरीन से। वो मुझसे नहीं ले सकते। तो यानी कोई भी ताइक्वांडो एक्सपर्ट भी हो अपनी बीवी के आगे कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। अच्छा फैमिली की शुरू से सपोर्ट थी नौरीन आपको? ये माशाल्लाह सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने सैलून स्टार्ट, किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते। माशाल्लाह मेरे पास बच्चे भी पढ़ रहे हैं और इस वक्त 70 बच्चे मेरे मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। कुरान पाक की जी मदरसा भी है, स्कूल है, उसके अंदर बच्चों को स्कूल की तालीम भी दी जाती है। और माशाल्लाह उसके अंदर जो है बच्चों को हम डिस्काउंट पे पढ़ाते हैं। एक ऐसे एरिया में स्कूल है, औरंगी टाउन का आपने नाम सुना होगा, उस एरिया में स्कूल स्टार्ट किया है हमने। बस हमारा यही एक मकसद था कि ऐसे बच्चों को तालीम देनी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। शूज़ भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं और कुछ कोर्सेज़ भी देते हैं जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त बात है भाई। नौरीन के लिए तालियां होनी चाहिए, एक इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। और नौरीन के जो इंस्टाग्राम के और फेसबुक के जो हैंडल्स हैं, NK हर्बल के नाम से इनके पेजेस आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहे हैं। जल्दी से आप NK हर्बल पे जाइए और इनके बेहतरीन प्रोडक्ट्स लीजिए। नौरीन वैसे प्राइस रेंज क्या है इन चीज़ों की? बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं, ज़्यादा नहीं है। जो एक पेयर है वो 1200 का है, और 200 जो है कराची है अगर तो DC होती है, और अगर आउट ऑफ कराची है तो 380 to 400 DC होती है। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ब्रांडेड यूज़ कर रहे होंगे प्रोडक्ट्स जो होती हैं, उसकी निस्बत आप एक बार ये यूज़ करेंगे और उस दोबारा फिर अगर ब्रांड पे जाएंगे तो आपको वो सूट नहीं करेगी इंशाल्लाह। अच्छा ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। बट नौरीन बहुत शुक्रिया, आप शो पर आई हैं, थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैं एक और थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि मेरे सैलून में मैं ऐसी ख़वातीन को वो भी सिखाती हूँ, मेकअप सिखाती हूँ जो अपना सेटअप चलाना चाहें, यानी जो बहुत गरीब होती हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप आएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कोर्सेज़ कीजिए, मैं सिखाने के लिए तैयार। ज़बरदस्त भाई, नौरीन के लिए तालियां होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप अगर खुद एक कामयाबी की ज़िंदगी गुजारे हो तो आप अपने साथ वालों को भी
उस दौड़ में शामिल करें। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात और शानदार पाकिस्तानी खवातीन से कराएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपकी मुलाकात कराई NK हर्बल की नौरीन खान से, और अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं राफिया खुरम से। हुस्न जन इनका ब्रांड है, हुस्न जन। अस्सलाम वालेकुम राफिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? राफिया, कब से आप ये काम कर रही हैं? बिजनेस कब शुरू? आई गेस लास्ट 2 years। 2 साल से कर रही हैं। और कैसा रिस्पॉन्स रहा इन 2 सालों में? रिस्पॉन्स अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड। अच्छा, और शुरू करने की वजह क्या थी? किस वजह से शुरू किया? एक तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए थे, और 2 साल पहले कोविड ही था। यस, तो थोड़ा कोविड में ही सोशल मीडिया से ज़्यादा मतलब स्टार्ट किया, और सेकेंडली ये कि कुछ ऐसा करना था कि घर में रह के कर सके। तो बिकॉज बीइंग अ मदर, मतलब बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, तो आई ऑलवेज हैड दिस इंटेंशन कि बस मैं घर में रह के कुछ कर सकूं। और ये फैमिली बिजनेस टाइप है, तो सोशल मीडिया पे नहीं था, तो आई स्टार्टेड कि मैंने इंस्टाग्राम बनाया और फिर पोस्ट लगाना स्टार्ट करी। सोशल मीडिया से पहले आप कैसे रन कर रही थी? सोशल मीडिया से पहले वैसे ही, मेरे फादर इन लॉ है मेरे, तो वो उनकी मतलब वो डिज़ाइनिंग करते हैं, देन मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, तो उनके अपने ही ऑलरेडी कस्टमर्स तो थे ही। अच्छा। तो अब ये है कि वो सोशल मीडिया पे नहीं था कुछ भी ऐसा, तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया और अपना हैंडल बनाया इंस्टाग्राम, दैन फेसबुक। फिर लास्ट ईयर मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि टीचिंग भी कर रही थी, और लेकिन फिर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अभी रमज़ान में मैंने टीचिंग छोड़ दी, तो फिर अब दोबारा से मतलब मैं और ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे इतनी खुशी होती है राफिया जैसी खवातीन से मिलके, जो कि इतनी बेहतरीन मल्टीटास्किंग करती हैं। एक माँ भी हैं, एक हाउसवाइफ भी हैं, उसके साथ टीचिंग भी कर रही हैं, बिजनेस भी रन कर रही हैं। और आप सोचें एक इंसान घर में रहते हुए भी कितने सारे काम कर सकता है, और बहुत ही कमेंडेबल बात है ये राफिया के लिए। तालियां भाई। अच्छा राफिया, मुझे एक बात बताइए, आपके फादर इन लॉ इसको डिज़ाइन करते हैं, आप मुझे बताएं कभी ऐसा होता है कि देखिए चूंकि आप एक खातून है, ठीक है, अब खवातीन की चॉइस तो दिन ब दिन बदलती जाती है, कभी कोई क्लैश ऑफ आइडियाज़ होता है कि नहीं अब्बा मुझे ये डिज़ाइन नहीं पसंद, आप ये बनाएं? नहीं, वो बहुत अच्छे से आइडियाज़ जो है ना वो हमसे लेते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसको बिल्कुल अपने काम में मतलब जो है ना वो करते हैं कि नहीं ठीक है। मतलब वो सिर्फ अपना नहीं कर रहे होते, वो हमसे पूछते हैं ये सेटिंग कैसी है, ये सब क्या है। हाँ, ये है। अच्छा, तो और क्लैशेस नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस रेंज क्या है इन चीज़ों की? प्राइस रेंज देखिए मोस्टली सिल्वर है, तो सिल्वर वेरीज डे बाय डे अकॉर्डिंग टू द रेट। अब तो महंगा हो गया सिल्वर। हाँ जी, सिल्वर पुराने सोने के रेट पे अब सिल्वर चला गया। तो ये सब सिल्वर है, और ये डे टू डे जो है ना इसके रेट फ्लक्चुएट होते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी एक अगर सबसे मिनिमल कितनी कीमत से शुरू होती है? देखिए रिंग अगर आप लेते हैं तो 1000 में भी आपको अच्छी सी नाजुक सी लाइट रिंग आ जाती है। हाँ जी, ये रिंग है। और ये भी है। और ये भी है। जी, सब बहुत खूबसूरत है जी। मिठाई हो और मक्खियाँ ना आए, मैंने कभी नहीं, मैं तो वैसे ही एक जनरली बात कर रहा हूँ कि जहाँ मिठाई होता है वहाँ पे देखें। बिल्कुल, हाँ मक्खियाँ तो आती हैं। हाँ, ये देखें कैसा है नौरीन, बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल से नौरीन की शर्ट पे बहुत अच्छा लगेगा। पहन के देखते हैं ना फिर। ये देखें, वेरी नाइस। ये देखें, और इसकी क्या प्राइस होगी? ये अराउंड 8000 होगा, क्योंकि इसका वेट आप देखें। ये तो आप वापस ही रख दें। इसमें स्मॉल साइज बन सकता है क्योंकि हम ऑर्डर्स पे कस्टमाइज वगैरह सब कर रहे होते हैं, तो इन केस अगर किसी को एक्सपेंसिव लग रहा है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो बस ये कर सकते हैं कि साइज स्मॉल कर सकते हैं, तो उसमें हो जाए। वैसे मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते होंगे ना जो कि कस्टमाइज कुछ करवाना चाहते होंगे। अब यूजुअली क्या होता है कि जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, देखा जाता है कि वो बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पीसेस पहनते हैं, ऑस्कर्स में, एमी अवार्ड्स पे, या कोई भी अवार्ड्स इस तरह के होते हैं, तो यूजुअली तस्वीरें खींच के भी लोग आपको भेजते होंगे कि राफिया यार ऐसा बना दो, ये चाहिए वैसा चाहिए, आप वो भी करते हैं? मतलब हम एनकरेज करते हैं कि अगर आपको कुछ डिज़ाइन अच्छा लग रहा है और आप वैसा हमसे बनवाना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें बता दीजिए। फिर उसमें भी अगर उनको कुछ लग रहा होता है कि इसमें ये इस तरह का बना हुआ है, आप हमें ऐसा बना दें, तो वो डिज़ाइनिंग अबू करते हैं, तो फिर वो बना देते हैं, फिर वो अप्रूव करवा लेते हैं हम, और फिर उसके बाद जो है ये सब स्टोन्स वगैरह उसकी सेटिंग और वो सब होती है। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, अगर कोई शख्स गोल्ड में आपसे कुछ बनवाना चाहे कि आप गोल्ड में बना दें, या कोई बाकी प्रेशियस
स्टोन्स में आप वो भी क्रिएट कर सकती हैं। जी, हाँ? जी। क्योंकि हर किसी की अपनी एक बजट गोल्ड में होती है, भी कुछ हम लोग बना चाहते हैं लें। कि महंगा कुछ खरीद रहे हो जी उस तरह की मोस्टली अब गोल्ड बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, जो भी इकोनॉमी Out का of reach हो गया हाँ है जी ना? हमारी जो सिचुएशन है, तो मोस्टली लोग अब जो है ना स्विच कर गए सिल्वर पे। तो सिल्वर भी अब महंगा हो रहा है, सो आई डोंट नो आगे क्या होना है। और सिल्वर स्मार्ट भी बहुत लगता है, डिसेंट बहुत लुक आता बहुत है। ज़्यादा मुझे भी जो silver है ना, वैसे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सिल्वर, मैट। ग्रेसफुल लगता है। हाँ लेकिन नौरीन अगर आप कभी शॉपिंग करने के लिए जाती हैं ज्वेलरी की, जी। तो बहुत सारे लोग हैं वो ज्वेलरी की शॉपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो कैश नहीं रखना चाहते, तो वो गोल्ड वगैरह Exactly, हाँ। खरीद लेते हैं। आप जब जाती हैं तो आप क्या सोच के जा रही होती हैं? किसी या ओकेजनली करती हैं कि अब शादी आ रही है किसी की तो कुछ फिर खरीदना है? देखिए गोल्ड तो जैसे हम लोग की शादियों के सेट है वो तो वैसे ही बैंक में लॉकर में रखे रहते हैं, तो मैं जाती हूँ ज्यादातर जैसे सिल्वर की तरफ, लेकिन स्टोन्स का थोड़ा काम हो, लेकिन सिल्वर हो, थोड़ा मैट सिल्वर हो, लेकिन मुझे गोल्ड का वैसे ही भरा रहता है। और आजकल हालात आप देखें तो गोल्ड तो पहने नहीं, यही पहने ही चला भी जाएगा तो मसला नहीं है, दुख नहीं होगा। लेकिन मुझे बात बताए आपके लॉकर में कितने सेट रखे हैं? असफर मैं यहाँ से निकलूंगी मेरे पीछे डाकू लग जाएंगे। ये तो खैर एक कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, आप मुझे बात बताएं राफिया, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को प्रोडक्ट्स भिजवाई हो ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर ही कर रहे होते हैं, उन्होंने आपको उसके बाद फिर आपसे कहा कि मैंने जो तुमसे कहा था ये वो एग्जैक्टली नहीं है, इसके अंदर तुम ये चेंज कर दो, लोग कभी कभी डबल क्रॉस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऑनलाइन तो नहीं होता, लेकिन वैसे जो कभी कोई अब्बू से कुछ बनवा रहे होते तो अगर उनको कुछ लग रहा होता है तो वो फिर चेंज हो जाता 19-20 जो है, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं कुछ, अगर हो सकता है तो, क्योंकि एक मैन्युफैक्चर अगर इस तरह का हो गया है तो उसमें ज़्यादा तो नहीं कुछ चेंज कर सकते आप डिज़ाइन में, सिर्फ स्टोन्स का आप थोड़ा सा वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है, इतनी नाजुक ज्वेलरी है और हर कलर के अंदर बनी हुई। प्लीज इसका जरा क्लोजअप बनाएं, ये वेरी ब्यूटीफुल और ये बहुत ही अच्छा। मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है कि एलिगेंट बहुत है, नाजुक नाजुक सा सारा काम हुआ है। राफिया, जब आप इसको बाहर भी आप लोग भेजते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे? क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो वो ऐसे हैं कि वो फिर हम ही से बनवा रहे होते हैं, मतलब एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है ना, तो फिर वो कर रहे होते हैं लाइक कनाडा सॉर्ट ऑफ वहाँ पे और चले जाते हैं। और अभी आप सिर्फ ऑनलाइन ही काम करें, कहीं पे डिस्प्ले नहीं करें? वैसे नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं हम, लेकिन ये है कि एग्जीबिशंस वगैरह में मतलब हम लोग चले जाते हैं। लाइक लास्ट अभी यूनियन क्लब में था तो शमा राशिद के थ्रू हम वहाँ भी गए थे, तो वहाँ भी डिस्प्ले किया था। हाँ, इट वाज गुड। हाँ, कस्टमर बन जाता है, मतलब ऑब्वियसली सिल्वर ऐसी चीज़ है कि आप फ़ौरन नहीं देख के ख़रीद सकते अनटिल एंड अनलेस कि आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ जी ऑथेंटिक सेलर है और चीज़ सही है। तो लोगों को समझ आती है जब वो देखते हैं। तो ऑनलाइन से ज़्यादा जो है ना ये एग्जीबिशंस वगैरह में जो लाइव डिस्प्ले होता है ना, उसमें लोगों का ज़्यादा मतलब आप पे ट्रस्ट बढ़ता है। तो ऑनलाइन तो मतलब ये होता है कि पता नहीं कैसा हो कैसा आए, तो इस चक्कर में जो है ना थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह लाइव डिस्प्ले करते हैं तो फिर लोगों को एग्जैक्ट समझ आती है कि और वो देख के फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान होता है कोई भी चीज़ लेना, कि आप जब कोई चीज़ देख रहे हैं सामने होता है तो वो उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक आ गया भाई, अब ये रुक जाए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। टीवी वन हमेशा आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट पहुंचाता है और आज रात 8 बजे आप देखेंगे ड्रामा सीरियल घुग्गी की नवी किस्त। इसको डायरेक्ट किया है इकबाल हुसैन ने, कास्ट में है अदनान सिद्दीकी और अमर खान। चलिए चल के इसका ट्रेलर देखते हैं। तुम लोग चाहते थे उस लड़की को उठा के लेकर आओ तो ले आया हूं मैं। तेरे दादे ने मेरा बाजू काट दिया। निमो को शेख ले गए हमसे बदला लेने के लिए। टुकड़े कर देंगे मेरे भैया का। दुश्मनी मेरी है और निभानी भी मैंने है। कुड़ी तो कड़ ले आया शौकारों की, देखना ये कि तुम लोग करते क्या। जब पागल कुत्ते कुकी के पीछे पड़ जाए तो अंजाम क्या होता है। आज रात 8 बजे आप देखेंगे घुग्गी ड्रामा सीरियल की नवी किस्त और इसको डायरेक्ट किया इकबाल हुसैन ने। बहुत ही बेहतरीन ड्रामा सीरियल है, डोंट मिस। और अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे, हमारे साथ हमारी एक और दोस्त मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बबली केकरी इनकी कंपनी का नाम है। हमारे साथ हैं महविश मुनीर।
अस्सलाम महविश, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महविश, नाम लिया नहीं कि वहाँ पे एक जज ऑलरेडी पहुँच कुछ भूख सी लगी। महविश, कब से आपका ये बिजनेस चल रहा है? 2 ईयर्स से कर रही हूँ। अच्छा, हाँ। और कैसे स्टार्ट किया? स्टार्ट तो ऐसे किया कि नीट थी फाइनेंशियली, और पहले बहुत ट्राई किया कि आईटी कर लूँ, बट वो मैं कर नहीं सकी। 2 बच्चे हैं साथ, तो बड़ी एजुकेशन और फिर साथ पढ़ना और मतलब कंप्यूटर लेके बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो फिर पहले बाहर थी, तो ये सब किया हुआ था। अफ्रीका में थी, तो वहाँ पर ये सब खाने का सब माशाल्लाह बहुत रिस्पांस था, सब देते थे अच्छा रिस्पांस। तो फिर वापस बैक इस पे आ गई। तो फिर आपने अफ्रीका में आप कहाँ रही थी? कौन सी? मोज़ाम्बिक, मापुतो में रही हूँ। मोज़ाम्बिक में। तो मोज़ाम्बिक में आपने वहाँ की कोई डिशेस तो यकीनन सीखी होगी। हाँ 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 हाँ, नाता बीफ, नाता बीफ वगैरह। हाँ, नाता बीफ वगैरह अभी भी बनता है। जब बकरा ईद आती है तो हमारे। अच्छा, आपको आता है बनाना? जी जी। वो वहाँ पे हम रेस्टोरेंट में भी मेरे हस्बैंड ने खिलाया है, और हम वैसे भी बनाते हैं, और भी आइटम्स हैं। अब आदत निकल बस ये अब महविश अगले हमारे शो में आके ना नाता बीफ बना रही है, ये हमारी अभी से है। बिल्कुल, उस दिन नौरीन आराम करेंगी। अच्छा, ये नॉर्मली क्या है कि वहाँ की मिर्च में बनता है। और क्या वहाँ की प्रिपेरी होती है तो उसमें बनता है, बट इसको क्या बोलते हैं, बस ये क्रीम बीफ है। अब उसको क्रीमी टेक्सचर, पोर्टुगीज में उसको नाता कहते हैं। तो वो वहाँ का जो फ्लेवर होता है वहाँ की प्रोडक्ट्स में, तो बस ये डिफरेंस। लेकिन एक महविश लोग कहते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर एक दफ़ा रह लेता है, फिर उसका वापस आके एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। यही सब कहते थे तुम वापस आओगी, लेकिन मुझे मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वापस नहीं जाना, मतलब ये है कि मुझे आना यहाँ पर बड़ा ज़रूरी था। अच्छा। तो बड़ी लाइफ स्ट्रगल्स थी और निकली है, तो इसलिए क्या लाइफ से सीखता है ना बंदा। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए तो लेकिन मिस करती थी पाकिस्तान को वहाँ पे? पाकिस्तान की कदर मुझे लगता है बाहर वालों को है ना, बाहर वालों को है। आज जैसे अभी 14 अगस्त निकला है, तो मतलब वो जो फीलिंग आती है ना, वहाँ बाहर रह के जो वतन को याद करते हैं और वो जो मिस करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आके हमें पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर नहीं है ना। बाहर हमें इतनी चीज़ से होती है, जैसे झंडे से लेकर छोटी सी चीज़ से लेकर, अरे हमें स्ट्रीट फूड मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए तो हम वो बनाते हैं, तो एक्साइटमेंट में लोग खरीदते भी हैं। मैं इसके चेहरे पे माशाल्लाह देखिए खुशी वाकई नजर आ रही है वापस आके। मैं ये जो बिजनेस का सफर है, ये जब आपने स्टार्ट किया, इसको तकरीबन आपके 2 साल हो चुके हैं, तो स्टार्ट कैसे लिया आपने? क्या बनाया पहले या तो कोई मेरा ट्रेनिंग आपने ली? नहीं, मैंने ट्रेनिंग तो नहीं ली, एक्चुअली वहाँ से थी, तो केक वगैरह वहाँ पे तो हमने टाइम बस खाने बनाने का ही होता है, लेडीज़ का काम, और क्या है। तो ये है कि हाँ, केक बनाना सीखा वहाँ पर। जेठानी की बेटियाँ थी, उन्होंने सिखाया था लास्ट जो 2 मंथ्स थे। फिर यहाँ पर आई, जैसे ही लोग टेस्ट करते थे उनको बहुत अच्छा लगता था, तो फिर मैंने कहा चलें इसमें ही करते। फिर थोड़ा सा आर्ट में था हाँ माइंड, तो माशाल्लाह से रिस्पांस अच्छा आता गया। मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं इतना क्रिएटिव हो सकती हूँ कि मैं कस्टमाइज केक बना सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा आया, सबने रिप्लाई अच्छा दिया, रिव्यू अच्छा दिया, तो मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैं थोड़ा करके आगे करती गई। और अभी आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रही हैं या किसी बेकरीज पे या नहीं, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। इंस्टाग्राम बस ऐसे कह रही है, कितना बड़ा काम है ये, बस ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन ये अप्रोच वैसे यही होनी चाहिए। हम माशाल्लाह नौरीन को भी देख रहे होते हैं, इतने सारे केटरिंग के काम कर रही है, अरे ऐसे, लेकिन अगर कभी काम करते हुए देखे तो पता चलता है कि कितना ज़रा सा भी 19-20 हो तो पूरी डिश खराब हो जाती है। जी। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ की। महविश, आपके केक्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग और ये तो वाइट सॉस बर्ग्स पैटीज जो हैं वो इस रमज़ान में, मैंने लास्ट रमज़ान वो किए थे, लेकिन इस रमज़ान माशाल्लाह इतनी अच्छी सेल हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिव्यू है, हर कोई पसंद करता है। और इसके अलावा मैं कपकेक्स, ब्राउनीज़ वगैरह हो गए, रसमलाई केक्स हो गए, और कस्टमाइज फॉन्डेंट केक्स हो गए, क्रीम केक्स, जिस तरह के भी चाहें, जो डिज़ाइनिंग चाहें, इंटरनेट से डिज़ाइन भेजे मैं बना दूँगी। मैं मेरे लिए तो आप वो बना रही, मुझे तो ना वो जो आपको याद है पुराने ज़माने का एक टिपिकल पाइनएप्पल केक होता था, हाँ। क्रीम होती थी, वो सबसे मतलब वो पहले के लोग ही मांगते हैं कि अम्मी अब्बू बोलते हैं क्या तुम क्या चॉकलेट खिलाते हो। आप क्या कहना चाह रही हैं इस बात में? बचपन से नहीं, ये नहीं कहना चाह रही। बचपन में बहुत टाइम है अभी। नहीं, वो एक ट्रेडिशनल है, हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है ना, ये है ट्रेडिशन है। मुझे लगता है वो आपको पता नौरीन, वो जो पाइनएप्पल का जो केक होता है, जो ट्रेडिशनल पुराना पाइनएप्पल, मुझे वो पता नहीं, वो अगले दिन मजे का लगता है। जब एक दिन पुराना हो जाता है, वो चाय में डिप करके इतना मजे का सोक हो जाता है ना बिल्कुल उसके अंदर पाइनएप्पल, तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो आप कब बना के ला रही हैं? जब आप बोले इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा महविश, प्राइस रेंज क्या है केक्स की?
प्राइस रेंज जो है कपकेक 6 होते हैं 600 के, और ये जो रसमलाई केक है ये 400 का ईच है, और 250 के संडाई है। इस तरीके से 750 के डजन होते हैं बॉक्स पेटीज, और 800 के हिसाब से बेंटो केक्स बनते हैं। स्टार्ट होती है रेंज, फिर बढ़ती जाती जैसी कस्टमाइजेशन हो। बिल्कुल। अच्छा, और आप ऑल ओवर कराची डिलीवर करवाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक पूरे ऑल ओवर कराची? ऑल ओवर। बस बहुत ज़्यादा दूर के इलाके होते हैं तो वो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, मतलब वो इसको मेंटेन रखना। हेड ऑफिस कहाँ पे, कहाँ से आप ऑपरेट करते हैं? मैं घर से करती हूँ। नहीं, वो किस तरफ है, कौन से एरिया में? करीमाबाद एरिया, ब्लॉक 3। ठीक है, जबरदस्त। तो आपको दूर के जो इलाके हैं, ज़्यादा जो दूर होते हैं, मुझे आते ही मतलब जौहर मोड़ के एरिया से, नॉर्थ कराची से, इस तरीके से तारिक रोड से, इस तरीके से आते हैं। डिफेंस में भी 1-2 डिलीवरीज करी हैं। चलिए अब एक चौथी डिलीवरी मेरी हो जाएगी। तारिक तो करीब ही है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया महविश आपका। ख़वातीन और हज़रात, महविश का जो बबली केकरी है, इसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और अगर आप खुशकिस्मत हैं और कराची में रहते हैं तो आप जल्दी से महविश से केक्स ऑर्डर करवाइए। बहुत ही अच्छा काम करती हैं और बहुत ही अच्छी इनकी पर्सनालिटी है। मुझे इतना अच्छा लगा महविश आपसे मिलके। इतने मुझे बड़े दिन बाद लगा कि कोई वापस पाकिस्तान आके इतना खुश है। यूजुअली मैंने जितने लोगों को देखा है, मैंने लोगों को यूजुअली देखा पाकिस्तान से बाहर जाके परेशान, कि बाहर जाके वो लोग अभी भी सोच रहे हैं यार अभी ये करना है वो करना है, आप वापस आके खुश हैं। ऑफकोर्स ये भी एक बहुत ही एक ऐसी बात है कि इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो, और राफिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शो ऐसा लेके जो कि आपकी ज़िंदगी बेहतर करेगा। कल डॉक्टर खुरम हमारे साथ होंगे, और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो अभी से सवाल अपने जहन में बिठा लीजिए। उनसा शाबी कल हमारे साथ होंगी, जो कि आपको बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू शेफ नौरीन। खुदा हाफ़िज़।